उस वक्त भी इतना बड़ा झटका नहीं लगा होगा जब नीतीश और लालू यादव दोनों एक साथ नजर आए थे। उससे भी बड़ा झटका लगा तब जब पवन सिंह और खेसारी लाल यादव एक साथ नजर आए। ऐसा लग रहा है कि सांप नेवले की जोड़ी बन गई है। मुझे इस जोड़ी से कोई परेशानी नहीं है। कोई भी अपना पिछवाड़ा किसी भी खूंटे में फड़वाए, अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल। ऐसा मैं थोड़ी कह सकता हूँ कि तुम मत फड़वाओ भाई। लेकिन इस बात से किन दोनों बड़े स्टारों को चक्कर में बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं उनके घोड़े लग गए। अब मेरा मतलब वही है जो आप लोग सोच रहे हो, मतलब लॉ वही है। बड़ा हरामी हो बेटा। अबे साले तभी जो उनकी टीम के थे बेचारे परेशान हैं कि क्या हो गया। ज़्यादा तो परेशानी पवन सिंह के जो चमचे हैं, यूट्यूबर हैं, जैसे मानो उनके पाइल्स हो गया है, जो एक जगह बैठ नहीं पा रहे हैं, अपना पिछवाड़ा एक जगह टिका नहीं पा रहे। अरे कहना क्या चाहते हो? बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और सबसे बड़ा झटका तो खेसारी के यूट्यूबर मनीष पांडे को लगा है। वो बेचारा पता नहीं फिर से आईसीयू में ना चला जाए, फिर से एक बार हार्ट चेकअप करवा लेना चाहिए उस बंदे को। कहीं खेसारी लाल यादव के चक्कर में कहीं बड़ा हार्ट अटैक ना आ जाए। भाई आप दोनों मिल गए, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। आप लोग बहुत अच्छे बड़े बड़े कलाकार हैं, भोजपुरी को आगे बढ़ाइए, ऊंचा स्तर पर लेकर जाइए। लेकिन आप लोगों ने जो चिया लेदर फैला कर रखा था, बदबू फैला कर रखी है, उसको कम से कम साफ़ा कर दीजिए जो आप लोगों के चक्कर में कोई और दूसरा इंसान ना पीसे। मैं दोनों कलाकार का ना दुश्मन हूँ, ना दोनों कलाकार मेरे हमदर्द हैं। फ्रेंड्स, मैं दोनों कलाकार को चाहता हूँ, मानता हूँ। पवन सिंह की मुझे आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, उनका गाना गाया हुआ जो भी गाना होता है बिल्कुल मन से मैं सुनता हूँ। खेसारी लाल यादव जी का डांस अच्छा लगता है, उनकी एक्टिंग अच्छी लगती है, मैं इस चीज़ का उनका दीवाना हूँ। लेकिन बहुत गलतियाँ पवन सिंह ने की है खेसारी लाल यादव से ज़्यादा। इस वजह से मैं खेसारी लाल यादव का सपोर्ट करता था, पवन सिंह का नहीं, क्योंकि मुझे भी अच्छी तरह समझ में आ रही थी कि गलत क्या है सही क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या लगता है कि ये दोनों कलाकार मिलने के बाद में फिर आगे चलकर झगड़ा होगा या फिर ये दोनों दोस्त रहेंगे? अगर दोस्त रहें तो भोजपुरी के लिए बेनिफिट है, फ़ायदा है, इनमें भोजपुरी का भविष्य है। इन दोनों के झगड़ा करने से भोजपुरी का भविष्य खतरा में पड़ सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला वीडियो में फिर से मुलाकात होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय भोजपुरी, जय हिंद।